पुतिन की जान है खतरे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज में से एक रशिया, जो कि अपनी आर्मी और अपनी एटॉमिक बॉम्ब पावर से जाना जाता है, अपनी इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है, जो कि इतना बड़ा कंट्री है, जो कि हमेशा अमेरिका के साथ विवादों में घिरा रहता है। और कभी पुतिन ने किसी को धमका दिया, कभी पुतिन से कोई डर गया, कोई छोटा देश उसके आगे आंख उठा के भी नहीं देख सकता। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, कैसे ज़ेलेंस्की पुतिन के आगे जरा सा भी नहीं टिक पाता है। लेकिन आज पुतिन की कुर्सी है खतरे में। जी हाँ दोस्तों, पुतिन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और पुतिन के सर पे इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है कि वो उसका हल मांगने के लिए कई सारे लोगों से मांग कर रहा है और पुतिन अपनी इस कुर्सी को गंवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी को गंवा सकता है और शायद कोई नया प्रेसिडेंट उसकी जगह ले ले। कौन है वो व्यक्ति जो उसको धमकियां दे रहा है? कौन है वो व्यक्ति जिससे पुतिन डर रहा है? वो संकट क्या है? क्या मॉस्को बच पाएगा उस खतरे से? और अगर भारत और रूस के इतने अच्छे पुराने रिलेशन हैं, अगर रूस की कुर्सी पे से पुतिन हट गया तो क्या भारत के ऊपर क्या क्या संकट आ सकता है? भारत अपनी इकोनॉमी में पीछे हो सकता है, भारत अपनी मिलिट्री पावर में पीछे हो सकता है, क्योंकि जो उसका सबसे पावरफुल अलाय है, सबसे पुराना और घनिष्ठ मित्र है, वो है रशिया। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी और पुतिन की दोस्ती के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं और रशिया ने कितनी बार भारत को बचाया है, कैसे कैसे हेल्प की है, भारत ने भी रूस का कितना साथ निभाया है। लेकिन इस बार पुतिन के ऊपर जो संकट है, पुतिन की जान बचना मुश्किल हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत साल पहले पुतिन का एक बावर्ची हुआ करता था जिसका नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। जी हाँ दोस्तों, ये पुतिन को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया करता था और 2014 से उनके लिए बनाना शुरू किया था उसने खाना, और हर रोज पुतिन उनके हाथ का ही खाना खाते थे। और ये बता दें कि सिर्फ पुतिन ही उनका हाथ का खाना नहीं खाते थे, बल्कि पुतिन के यहाँ जो जो गेस्ट आते थे, जैसे कि मोदी जी, चाइना का जिनपिंग और कई सारे बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर जो उनसे मिलने आते थे, वो भी उसके हाथ का खाना खाते थे। लेकिन वो बावर्ची इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया पुतिन के ऊपर, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, पुतिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट था, केजीबी का हाई प्रायोरिटी सीक्रेट एजेंट था, जो कि बाद में रशिया का प्रेसिडेंट भी बन गया। और आज हम सब उसे व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानते हैं और कई सारे देशों के प्रेसिडेंट उसके नाम से थर थर कांपते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन और बहुत बड़ी आर्मी है। लेकिन दोस्तों, कोई आम व्यक्ति भी हो तो वो अपने साथ काम करने वालों के ऊपर बहुत विश्वास करता है, जैसे कि जो उसके लिए खाना बनाता है, जो उसकी गाड़ी चलाता है, या फिर जो उसके घर को सिक्योर रखता है। लेकिन अगर आप एक प्रेसिडेंट है, एक बहुत बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो आपका बावर्ची और आपका सिक्योरिटी इंचार्ज बहुत ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए। क्योंकि पहले भी इतिहास में हम देखते आए हैं कैसे कि बड़े बड़े राजाओं को उनके बावर्चियों ने या फिर उनके सिक्योरिटी इंचार्ज ने ही उनको गोली मार दी या फिर उनको खाने में कुछ मिला के खिला दिया, क्योंकि उनकी जान पे हमेशा संकट रहता है और इसी चक्कर में तख्ता पलट भी हो जाता है। लेकिन पुतिन ने कहा सोचा था कि 2014 में उसको जो खाना खिला रहा है इतने प्यार से और उसके गेस्ट को मेहमान नवाजी कर रहा है येवगेनी प्रिगोजिन, एक दिन उसके लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों, पुतिन उस पर इतना भरोसा करता था, उससे इतना प्रेम करता था, क्योंकि उसका बावर्ची भी उसके प्रति बहुत लॉयल और ईमानदार था। पुतिन ने उसके लिए एक बहुत बड़ी केटरिंग एजेंसी भी खुलवाई थी, जो कि पूरे देश भर में बड़ी बड़ी जगहों पर खाना पहुंचाने का काम करती थी। और उस काम से उसके बावर्ची येवगेनी प्रिगोजिन ने बहुत सारा पैसा कमाया था, बहुत बड़ी एजेंसी खोल के। और बाद में पुतिन उसके ऊपर इतना भरोसा करता था कि उसने उसके लिए एक प्राइवेट आर्मी भी बनाई। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने सोचा कि मैं एक प्राइवेट आर्मी बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक लोगों को भर्ती करूंगा और वो आर्मी इतनी पावरफुल होगी कि किसी भी देश की अकेले ही छक्के छोड़ा दे। लेकिन उसका इंचार्ज बनाने के लिए उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और वो व्यक्ति था येवगेनी प्रिगोजिन, और उसने उसको उसका चीफ बना दिया। तो आपको बता दें कि इस प्राइवेट आर्मी के अंदर जो लोग थे वो बॉडी बिल्डर्स, ट्रेन्ड फाइटर्स, प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिमिनल्स की फौज खड़ी की थी व्लादिमीर पुतिन ने, और उसका चीफ बना दिया था अपने पुराने बावर्ची यानी कि येवगेनी प्रिगोजिन को। ऐसी खतरनाक क्रिमिनल की जो आर्मी थी वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकती थी, उनको अपनी जान का जरा सा भी डर नहीं था, बड़े बड़े देश उनसे कांपते थे। और दोस्तों, अभी यूक्रेन वॉर में भी पुतिन ने सबसे पहले अपनी उसी आर्मी को भेजा जिसका नाम था वैगनर ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, सही समझा, उसका नाम था वैगनर ग्रुप और उसका चीफ था
येवगेनी प्रिगोजिन, और उसने उसके नेतृत्व में उस आर्मी को, प्राइवेट आर्मी को यूक्रेन में भेजा, जिसने वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मचा दी और यूक्रेन की आर्मी उनके आगे टिक नहीं पाई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैगनर ग्रुप जो उन्होंने खुद खड़ा किया है, एक दिन उसका चीफ और वो वैगनर ग्रुप जिसको वही बना रहे हैं, वो एक दिन उनके लिए इतना बड़ा संकट बन जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, 2016 में ये ग्रुप बहुत छोटा था, उसके अंदर सिर्फ 250 सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में उसके अंदर 50,000 से ज्यादा क्रिमिनल भर्ती हो गए। और ऐसे कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल जो कि बड़े बड़े काम कर देते हैं, जिनको खून करना और किसी की जान लेने के लिए चुटकियों का काम है, और वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती, इनको बस पैसे से मतलब है। एक मामूली खाना बनाने वाला बावर्ची बन गया एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी जो कि क्रिमिनल से भरी हुई थी, उसका चीफ। येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को बोला कि आपके यानी कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने उनके ऊपर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर यानी कि प्राइवेट आर्मी के ऊपर रशिया ने ही एक रॉकेट से हमला किया और अचानक हमला किया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने पुतिन को ये इल्जाम और येवगेनी प्रिगोजिन पे ये इल्जाम लगाया कि एक्चुअली में ये ही धोखेबाज है और ये गद्दार है, उसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगा दिए और वो देखा रह गया। पुतिन के उसने कान भर दिए और पुतिन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन जो पुतिन की बहुत इज्जत करता है, वो ये देख के तंग रह गया कि पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर ने उसके खिलाफ पुतिन को भड़काया है और उसके ऊपर इतने गंदे इन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि वो ट्रेटर है यानी कि गद्दार है और देश के खिलाफ काम कर रहा है। और तब ये बावर्ची इससे सहा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत लॉयल था पुतिन का, और पुतिन ने उसके अगेंस्ट कुछ बोला वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो उसने अपने 50,000 ट्रेन फाइटर्स को लिया और उसने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने 50,000 बेहद खतरनाक खूंखार आर्मी को लेकर मॉस्को की तरफ बढ़ रहा हूँ और पुतिन अपने आप को बचा ले, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है। और ये वैगनर जिसे पुतिन ने खुद खड़ा किया था, क्या वो पुतिन को ही निस्तनाबूद कर देगी? और सोचना यह है क्योंकि पुतिन और मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशंस है, रशिया और इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो अगर पुतिन अपनी कुर्सी से हट गया तो क्या भारत के वही पुराने रिलेशंस रहेंगे मॉस्को के साथ, रशिया के साथ, जो कि अब हैं, और वो हमारी मदद करेगा जैसे वो पहले करता था? और अगर ऐसा नहीं है तो भारत के ऊपर भी ये संकट आ सकता है। अभी तो अमेरिकी और यूक्रेन के लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि पुतिन के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन वो ये बोलते हैं क्योंकि पुतिन के हटते ही जो नया प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास सारे न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर वेपन्स के सारे रिमोट कंट्रोल्स होंगे और वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है रशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, पुतिन पे संकट कितना है और क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा और कितना पड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, ताकि सबको मालूम पड़े कि भारत और रशिया के रिलेशंस कितने अच्छे हैं और हमारे दोस्त पुतिन के ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।